नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है और दक्षिण एशिया की जल राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मोदी सरकार ने चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन की ओर मोड़ने के लिए 31 जुलाई 2029 की समय सीमा तय कर दी है। करीब 2352 करोड़ रुपए की लागत वाली चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में बनाई जा रही है। जानकारी के अनुसार 8.7 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के जरिए चिनाब नदी के अतिरिक्त जल को ब्यास नदी प्रणाली की ओर मोड़ा जाएगा, जिससे भारत अपने जल संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकेगा। चिनाब नदी सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदियों में से एक है और इसका पानी आगे पाकिस्तान की ओर भी बहता है। ऐसे में इस परियोजना पर पड़ोसी देश की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार का कहना है कि यह परियोजना जल प्रबंधन, सिंचाई और ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, जबकि विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और बुनियादी ढांचा परियोजना मान रहे हैं। अब बात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी उस खबर की जिस पर लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट उग 2026 परीक्षा को कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने पेश की गई, जहां याचिकाकर्ता ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग उठाई थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया और इसे अदालत की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए पर पड़ रहे दबाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी पहले से ही कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन में व्यस्त है और उस पर काफी जिम्मेदारियां हैं। इस फैसले के बाद फिलहाल नीट उग 2026 की परीक्षा व्यवस्था में कोई तत्काल बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब लाखों छात्रों की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि भविष्य में देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा किस प्रारूप में आयोजित की जाएगी। अब बात दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित विकास मार्ग पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कार्यालय में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब बात भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और वैश्विक प्रभाव से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भारत ने यूरोप और आसपास के क्षेत्रों में अपने रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत अब अपने मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरण उन देशों को उपलब्ध करा रहा है जो उसके साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में आर्मेनिया जैसे देशों ने भारतीय रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखाई है। हाल ही में आर्मेनिया की एक सैन्य परेड में भारतीय रक्षा उपकरण भी नजर आए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत केवल हथियारों का निर्यात ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक देश के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश की रक्षा इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा मिल सके। अब बात देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। भारत की अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि जीडीपी वृद्धि दर पिछली तिमाही के 7.8% से घटकर लगभग 7.2% रह सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक मांग में कमी, निर्यात पर दबाव और औद्योगिक उत्पादन की धीमी रफ्तार इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि सरकारी खर्च, कृषि क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन और सेवा क्षेत्र की मजबूती अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। अब निवेशकों और बाजार की नजर आने वाले आधिकारिक आंकड़ों पर टिकी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर भविष्य की आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों की दिशा तय हो सकती है। अब बात देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब से जुड़ी एक अहम खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति बैठक से पहले अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई, वैश्विक तनाव और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं को देखते हुए आरबीआई फिलहाल सतर्क रुख अपना सकता है। उनका कहना है कि केंद्रीय बैंक पहले आर्थिक हालात का और आकलन करेगा, उसके बाद ही किसी बड़े फैसले पर पहुंचेगा। अगर रेपो रेट स्थिर रहता है तो गृह ऋण, वाहन ऋण और अन्य कर्ज लेने वाले लोगों पर तत्काल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और न ही उन्हें नई राहत मिलेगी। अब बाजार और निवेशकों की नजर आरबीआई के फैसले पर टिकी है, जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात मौसम और खेती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। मौसम विभाग ने 2026 में पिछले 11 वर्षों का सबसे कमजोर मानसून रहने की आशंका जताई है। अनुमान है कि इस वर्ष बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जिसका सीधा असर खेती, खाद्य उत्पादन और महंगाई पर पड़ सकता है। देश के कई हिस्सों में पहले से ही भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जुलाई और अगस्त में भी बारिश कम रही तो खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों के मौसम पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब बात लाखों छात्रों और अभिभावकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। सीबीएसई ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल लॉन्च में हुई देरी के बाद अब छात्रों को अपने परीक्षा परिणामों की दोबारा जांच कराने का अवसर मिलेगा। बोर्ड ने छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सके। सीबीएसई को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकते हैं। इसे देखते हुए छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। बोर्ड का कहना है कि यह कदम परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब लाखों छात्रों की नजर इस प्रक्रिया पर टिकी है, जिससे उन्हें अपने परिणामों की दोबारा समीक्षा का अवसर मिलेगा। अब बात खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जिसका इंतजार करोड़ों फुटबॉल प्रशंसक कर रहे थे। भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण अधिकार अब तय हो गए हैं। मीडिया कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ कई अन्य फीफा प्रतियोगिताओं के प्रसारण अधिकार भी हासिल कर लिए हैं, जिससे भारतीय दर्शक टूर्नामेंट के सभी बड़े मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा, जहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद यह समझौता अंतिम रूप से पूरा हो गया है, जिससे भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए विश्व कप देखना और भी आसान हो जाएगा। अब करोड़ों खेल प्रेमियों की नजरें इस महाकुंभ पर टिकी हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक माना जाता है। अब बात म्यांमार से आ रही एक दुखद और बड़ी खबर की। म्यांमार के एक इलाके में विस्फोटकों के भंडारण वाले भवन में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी उस बड़ी खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद कई देशों ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तेल की कीमतों में किसी भी बड़ी बढ़ोतरी का असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की प्रमुख शक्तियां तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होता है या फिर वैश्विक स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी करता है। संयुक्त राष्ट्र का बड़ा फैसला, प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक प्रतिबंध लागू। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत 2030 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और व्यापार पर पूरी दुनिया में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 190 देशों ने इस समझौते पर सहमति जताई है। माइक्रोप्लास्टिक के बढ़ते खतरों को रोकना है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है।
समझौते के तहत विकसित देश विकासशील देशों को वैकल्पिक तकनीकों के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान करेंगे।